नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत सिंपल है, लेकिन जो बात आज हम करने वाले हैं वो आपकी फाइनेंशियल सोच को काफ़ी हद तक चेंज कर सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सुनने में काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन इसका आंसर बहुत पावरफुल है। अगर आप रोज़ 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो 10 साल बाद क्या होगा? अब नॉर्मली जब कोई ये सवाल सुनता है तो उसके दिमाग में एक रिएक्शन होता है, सिर्फ 100 इतने छोटे अमाउंट से होगा ही क्या। और ऑनेस्टली ये सोच गलत भी नहीं लगती, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी बनी हुई है कि हमें लगता है कि बड़े रिजल्ट सिर्फ तभी मिलते हैं जब स्टार्टिंग अमाउंट भी बड़ा हो। लेकिन फाइनेंस की दुनिया का एक सिंपल रूल है, वेल्थ हमेशा बड़े पैसे से नहीं बनती। बहुत बार वेल्थ छोटे छोटे पैसे को लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने से बनती है। और इसी वजह से आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सिंपल कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। अगर आप रोज 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो एक महीने में आपने अराउंड 3000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो। एक साल में ये अमाउंट हो जाता है 36,500। और अगर आप ये प्रोसेस बिना रुके 10 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है लगभग 3,65,000। जहाँ तक सब सिंपल मैथ्स है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रियल मैजिक तब स्टार्ट होता है जब आपका पैसा सिर्फ जमा ही नहीं होता बल्कि ग्रो भी करता है। मान लो आप ये पैसा किसी ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हो जहां आपको लॉन्ग टर्म में अराउंड 10 से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या कोई इंडेक्स फंड हो गया। तो 10 साल बाद आपका ये अमाउंट सिर्फ 3.65 लाख नहीं रहेगा, ये ग्रो होके अराउंड 6.5 लाख या 7 लाख या उसके आसपास भी पहुंच सकता है। यानी आपका पैसा सिर्फ बचा नहीं, मल्टीप्लाई भी हुआ। अब जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है और फिर उस पैसे का रिटर्न भी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न आया, फिर अगले साल रिटर्न सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं बल्कि ओरिजिनल अमाउंट्स प्लस पहले वाले रिटर्न पर भी आता है। इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है और लॉन्ग टर्म में यही छोटा सा कंसेप्ट एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। शुरू के कुछ साल आपको ये ग्रोथ स्लो लगेगी, आपको लग सकता है कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन कंपाउंडिंग का रियल पावर अगले साल दिखता है। ये एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली चीज़ नहीं है, ये पेशेंस को रिवार्ड देने वाली चीज़ है। यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो शुरू तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद रुक जाते हैं। कभी मार्केट गिर जाता है तो डर लगने लगता है, कभी रिटर्न स्लो लगता है तो लगता है कि इसमें फ़ायदा ही क्या है, कभी किसी दोस्त ने बोल दिया कि स्टॉक मार्केट रिस्की है तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। लेकिन ट्रुथ ये है कि बेस्ट बिल्डिंग शॉर्ट टर्म का गेम ही नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का गेम है। जो लोग मार्केट को डेली बेसिस पर जज करते हैं उन्हें इन्वेस्टिंग बोरिंग या रिस्की लग सकती है, लेकिन जो लोग 5 साल 10 साल या 15 साल का हॉरिजन लेके चलते हैं उन्हें समझ आता है कि रेगुलर इन्वेस्टिंग ही एक्चुअल रिजल्ट देती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात को समझो, 100 रुपये का अमाउंट छोटा जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो हैबिट है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज अगर आप 100 रुपये रोज इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपने अंदर डिसिप्लिन को बिल्ड कर रहे हो। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि हर इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए साइड में रखना है। और ये हैबिट आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि आज आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे, कल 200 कर पाओगे, फिर 500 या फिर एक 10,000 भी कर पाओगे। लेकिन जो आदमी 100 को सीरियस ही नहीं लेता वे फ्यूचर में बड़े अमाउंट्स को भी कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए स्टार्टिंग अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग माइंडसेट। आप जरा अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो, रोज के 100 रुपये कहाँ खर्च हो जाते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता। कभी किसी चाय स्नैक्स में चले गए, कभी ऑनलाइन कुछ रैंडम ऑर्डर कर दिया, कभी छोटी शॉपिंग हो गई, कभी ऐसे ही एक्स्ट्रा शॉपिंग हो गई और कभी खर्चे हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे छोटे खर्चे उस टाइम बहुत नॉर्मल लगते हैं। हमें लगता है कि चलो सिर्फ 100 ही तो है, लेकिन जब वही 100 डेली रिपीट होता है तो महीने का 3,000 और साल का 36,500 बन जाता है। जहाँ से समझ आता है कि छोटा अमाउंट छोटा तब तक लगता है जब तक हम उसे डेली हैबिट की तरह नहीं देखती। इसीलिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे पहले होती है अवेयरनेस जरूरी है। अब एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन को देखो, एक साइड पर वो इंसान है जो रोज 100 रुपया ऐसी चीज़ों पर स्पेंड करता है जिनका लॉन्ग टर्म में कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरी साइड पर वो इंसान है जो वही 100 रुपये को अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। आज दोनों की लाइफ में शायद कोई बड़ा डिफरेंस ना दिखे, लेकिन 5 साल या 10 साल या 15 साल के बाद इन दोनों को रिजल्ट को बिल्कुल अलग ही होंगे।
पहला इंसान बोलेगा कि पता ही नहीं चला पैसा कहाँ चला गया, और दूसरा इंसान बोलेगा मैंने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया लेकिन आज मेरे पास एक अच्छा कॉर्पस बन गया। यही डिफरेंस होता है स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच। स्पेंडिंग आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देती है, इन्वेस्टिंग आपको डिलेड बट मीनिंगफुल रिवार्ड देती है। और यहीं पर आता है पेशेंस का रोल। आज के टाइम में सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। लोग चाहते हैं कि 2 महीने में ही पैसा डबल हो जाए, 6 महीने में लाइफ सेट हो जाए, 1 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। लेकिन रियल वेल्थ ऐसे नहीं बनती। रियल वेल्थ बोरिंग कंसिस्टेंसी के साथ बनती है, थोड़ा थोड़ा करके, बार बार करके, बिना शो ऑफ के, बिना जल्दी के, बिना अननेसेसरी एक्साइटमेंट के। जो लोग इस बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो भी आगे चलकर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। और जो लोग हर टाइम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं वो अक्सर या तो रुक जाते हैं या गलत जगह फंस जाते हैं। अब इन्फ्लेशन की बात कर ले, क्योंकि इसको इग्नोर करना डेंजरस होता है। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब ये है कि आज जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है फ्यूचर में शायद उसके लिए 150 या 200 भी देने पड़े। मतलब पैसा टाइम के साथ अपनी वैल्यू को लूज करता है। इसीलिए सिर्फ पैसा सेव करना इनफ नहीं होता। अगर पैसा बढ़ नहीं रहा तो एक्चुअली वो धीरे धीरे वीक हो रहा होता है। बैंक अकाउंट में अमाउंट सेम दिख सकता है लेकिन उस अमाउंट की परचेजिंग पावर कम हो रही होती है। इसीलिए सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। सेविंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है लेकिन इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इस 100 रुपये रोज़ वाले आइडिया को कैसे फॉलो करें। सबसे ईजी तरीका है इसे मंथली कन्वर्ट कर देना। रोज के 100 रुपये का मतलब हुआ अराउंड 3000 रुपया मंथली। और 3000 रुपया मंथली की मंथली सिर्फ आज के टाइम में काफ़ी सिंपल वे है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। सिर्फ यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्सड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको हर बार मार्केट देखकर डिसीजंस नहीं लेना पड़ता। आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि आज इन्वेस्ट करूं या कल करूं। आपका सिस्टम ऑलरेडी सेट होता है और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। और बिगिनर्स के लिए ये इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि इसमें आपको मार्केट टाइम की ज़रूरत देखने की नहीं पड़ती। मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा ये कोई एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग भी इसमें परफेक्ट नहीं होते। आम इन्वेस्टर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि वो रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करता रहे। जब मार्केट नीचे होता है तो उससे सेम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट अपर होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट हो जाता है। इसी को रुपए कॉस्ट एवरेज कहते हैं। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट रिस्क को बैलेंस करने में हेल्प करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इमोशंस। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज नॉलेज नहीं, इमोशंस होते हैं। जब मार्केट अपर जाता है तो लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और जब मार्केट नीचे आता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं। और इसी इमोशनल रिएक्शन की वजह से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का काम होता है सिस्टम को फॉलो करना। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे हर मंथ 3000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो फिर मार्केट के हर डेली मूवमेंट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। आपको अपनी जर्नी देखनी होती है, मार्केट का ड्रामा नहीं। जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे उतने ही बेटर आपको इन्वेस्टिंग हैंडल कर पाओगे। अब सोचो, अगर आपने ये हैबिट सिर्फ 10 साल तक ही नहीं उससे भी आगे कंटिन्यू रखी तो इफेक्ट और बड़ा हो जाएगा। 10 साल में आप हैबिट को बिल्ड करोगे, 15 साल में आपको कंपाउंडिंग क्लियरली दिखने लगेगी और 20 साल में रिजल्ट और पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है जल्दी स्टार्ट करो और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहो। चाहे अमाउंट छोटा हो लेकिन अगर टाइम लंबा है तो रिजल्ट मीनिंगफुल होता है। और अगर आप बीच बीच में अपने अमाउंट को भी बढ़ाते चले गए तो ग्रोथ और फास्ट हो सकती है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या है? लेसन ये है कि छोटा अमाउंट कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। आज का 100 रुपया आपको ऑर्डिनरी लग सकता है लेकिन अगर वो डेली हैबिट बन गया तो वही 100 रुपया आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर का बेस बन सकता है। और ऑनेस्टली इन्वेस्टमेंट का सबसे वैल्यूएबल पार्ट फाइनल अमाउंट नहीं होता। सबसे वैल्यूएबल पार्ट होता है आपका डिसिप्लिन बनना। क्योंकि जो इंसान रेगुलर इन्वेस्ट करना सीख लेता है वो धीरे धीरे फाइनेंशियल मैच्योरिटी भी डेवलप कर लेता है। उसकी स्पेंडिंग बिहेवियर इम्प्रूव होती है, उसकी प्लानिंग बेटर होती है और उसका फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। तो अगर हम पूरे वीडियो का आंसर बहुत सिंपल वर्ड्स में दें तो आंसर ये है कि अगर आप रोज 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद आपके पास सिर्फ एक अच्छा अमाउंट ही नहीं होगा बल्कि स्ट्रॉन्ग हैबिट और बेटर माइंडसेट होगा और डिसिप्लिन फाइनेंशियल बेस भी होगा।
आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 3.65 लाख होगा और कंपाउंडिंग के साथ ये अमाउंट रफली 7 लाख के आसपास पहुंच सकता है डिपेंडिंग ऑन रिटर्न्स। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली होगी। आप सिर्फ पैसा खर्च करने वाले इंसान नहीं रहोगे, बल्कि पैसा बिल्ड करने वाले इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों वेट मत करो कि जब ज़्यादा पैसा होगा तब स्टार्ट करेंगे। अक्सर वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का वही होता है जब आप समझ जाओ कि फ्यूचर के लिए एक्शन लेना जरूरी है। छोटे से स्टार्ट करो, सिंपल स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में परफेक्ट अमाउंट नहीं, परफेक्ट कंसिस्टेंसी काम आती है। हो सकता है आज के लिए 100 ही आपके फ्यूचर का सबसे स्मार्ट डिसीजन बन जाए। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखो पैसा अमाउंट से नहीं हैबिट से बनता है। धन्यवाद।